बात नहीं, कोई नहीं। किस तरीके से रोती हुई नजर आ रही है उसकी बहन, उसका रो रो कर बुरा हाल है। इन्होंने आरोप लगाया है कि इसकी बहन का पति का किसी और महिला के साथ चक्कर चल रहा था। रो रो कर बुरा हाल। बाबू बाबू राजा सावा तोरा कोई जिंदगी में आना छोरा बाबूरा दे जावे भैया भैया ये चाहूंगा भाई नहीं अभी क्या भाई हम भी वही चलेंगे, चलो 500 चलो ये मैंने क्या मैंने चलो। बहन का रो रो कर बुरा हाल है। बहन का कहना है कि मेरी बहन का कातिल मेरा जीजा है, उसका किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा था, जिसके चलते है आप सभी को बता दें कि मॉर्चरी हाउस से जो उसकी बॉडी लेकर जाती हुई नजर आ रही है। चलो बस भी चलो कोई नहीं। कितने बच्चे हैं उसके? 3 बच्चे। अब क्या होगा उन बच्चों का? मौसी लगनी हाँ है। जी। मौसी लगती है। अब वो बच्चे मतलब आपके पास रहेंगे या नहीं दे रहा है, बच्चे के गोदी भी नहीं दे रहा है उसके बाप। कहाँ है? वो ले रखा है, गोदी भी नहीं दे रहा है। जी। अब क्या गुहार लगाती हैं? क्या गुहार? रही किसके लड़का के वो औरत के फंसाना चाहता हूँ मैं। अच्छा, मैं इस जगह फंसाना नहीं। क्या हमने क्या फंसाना नहीं, जो उसने गुनाह किया है उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। मैं भाभी का देवर जी हूँ, ठीक है। इनका पति का नाम राम प्रवेश है, मेरा नाम विपुल दास है। मैं कि तुम क्या बात है तुम इसको मारा क्यों, ठीक है। तो बात ये पता चल रहा था कि पिछले 5-6 सालों से उस जनानी के साथ राजेश 1 मिनट रो मत, बताने दो, उसके साथ नाजायज संबंध था। ये बात हमें पता लगा। कार आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के ज़िले यमुनानगर के मर्चरी हाउस से, जहां पर इस औरत का यह आरोप है कि इसकी बहन को जीजा ने धक्का देकर मारा है। किस तरीके से रोती बिलबिलाती हुई ये औरत आप सभी को नज़र आ रही है। आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के ज़िले यमुनानगर से, जहां पर ये औरत आपको रोती हुई दिख रही है। इसका यह आरोप है कि इसके जीजा ने उसकी जो महबूबा थी उसके साथ मिलकर इसकी बहन को धक्का दिया और आज मौत के घाट उतार दिया। रो रो कर इसका बुरा हाल है। कि मोर्चरी में मौजूद है। क्या है मामला, चलिए जानते हैं सारा मामला। क्या हुआ आपकी बहन? हाँ जी, हमारा बहन के 2 दिन से लड़ाई कर रहा है उसके घर वाला। मैं वो लेडीज से फंसा हुआ है। वो लेडीज बोला कि उस जगह क्यों जाता है, तो वो बोला कि तेरे जान मार दूंगा, मैं जहर दे के मार दूंगा। जहर के पुड़िया 3 दिन से छुपा के जहर नहीं दे पाए, तो वो छत पर से धक्का दे के मार दिया हमारा बहन के। कल 6 बजे वीडियो कॉल बात करा हमारा से कि दीदी मैं ठीक हूँ। मैं कहा ठीक है, तो मैं कहा आज मेरे पास संडे के, ठीक है मैं आऊँगा। मैं 4 दिन हम अपना पास रखा, नहीं रहने दिया। उसके बाद हमारा बहन के धक्का दिया और अंडी आए उसके घर वाला। झंझी सर, मैं हमारा बहन के 4 साल से खाना नहीं दे रहा है, सास ससुर खिला रहा था। फिर उसके बाद मैं इससे लड़ाई करा, तो वो लेडीज है ना, वो लेडीज मेरे पीछे मारने के लिए भिड़ गया था। उसके मकान मालिक, क्या नाम है? वो उसको रंजू नाम है कि क्या नाम है, उसके मकान मालिक से पूछो। उसके मकान मालिक कहा कि मैं रिस्क लेता हूँ, इतना दिन में ये औरत के नहीं सही होगा तो मैं औरत के इस जगह से रूम खाली करवाऊंगा। उम्र कितनी है जिसकी मृत्यु हुई है? उसके 3-4 बच्चे के माँ है, आपके के एज के है, 32-33 साल होगी। वो औरत मेरे बहन के जान लिया। अभी क्या कह रहा था
कि क्या करना है, मैं मार दिया हूँ अभी धक्का 10 मिनट देके। पहले जो 10 हम मिनट गए थे वहाँ पहले पे, कहा। वो कह रहे कि हमने मारा, हम जो धक्का करना देके कर मारा लो। है, क्या करना है तू कर ले। साजिश है, साजिश रची है हाँ जी। आपके बहनोई ने, बहन के पति ने और उसने मिलके, हाँ औरत जी, ने मिलके। हाँ जी, पहले भी संबंध थे? हाँ जी, पहले संबंध से उससे। हमारा बहन अब नहीं मिलेगा, मर गया है बहन? अब कितने बहन बच्चे हैं? नहीं मिलेगा। कितने बच्चे हैं उसके? 3 बच्चे हैं। अब क्या होगा उन बच्चों का? मौसी, मौसी लगनी हाँ है जी। आप। क्या- मौसी लगती हैं। अब वो बच्चे मतलब आपके पास रहेंगे या नहीं दे रहा है, बच्चे के गोदी भी नहीं दे रहा है ये उसके बाप। कहाँ है? वो ले रखा है, गोदी भी नहीं दे रहा है। जी। अब क्या गुहार लगाती हैं? हैं? क्या गुहार? क्या रही किसके लड़का के ले, वो औरत के फंसाना चाहता हूँ मैं। अच्छा, मैं इस जगह फंसाना नहीं। क्या, हमने क्या फंसाना नहीं, जो उसने गुनाह किया है उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। क्या हमने लगते हैं? मैं भाभी का देवर जी हूँ, ठीक है। इनका पति का नाम राम प्रवेश है, मेरा नाम विपुल दास है। मैं एक ऑटो चालक हूँ। जैसे उनकी बहन को मारने पीटने की बात आती थी तो ये हमें पहले फ़ोन करते हैं कि सोनू नाम है मेरा, सोनू बुलाते हैं वैसे कि सोनू तू कहाँ है, आज मेरी बहन को मारा गया, तुम मेरे पास आ जाओ। तो मैं अपना सारा काम छोड़ने के बाद इनके पास पहुंचता था। पहुंचने के बाद हम 5-4 लेडीज़ और भी घर के बंदे लेके जाके वहाँ पे हम चलो ये बात करने की कोशिश करते थे कि तुम क्या बात है, तुम इसको मारा क्यों, ठीक है। तो बात ये पता चल रहा था कि पिछले 5-6 सालों से उस जनानी के साथ राजेश 1 मिनट रो मत, बताने दो, उसके साथ नाजायज संबंध था। ये बात हमें पता लगा और मकान मालिक ने उस किराएदार को एक बार घर से निकाल भी दिया था। उस लेडीज़ ने अपने पति को मारता था, उसका पति शराब पीता था, पता नहीं क्या करता था। अब जो भी कारण है, लेडीज़ उसके पति को मारता था। इस बात से सारे किराएदार तंग थे। मकान मालिक को ऑब्जेक्शन किया गया। मकान मालिक ने कहा कि भाई तुम निकल जाओ यहाँ से, मुझे कोई रोज़ रोज़ की झंझट नहीं चाहिए। तो उस लेडीज़ ने ये दावा किया कि अगर मैं जाऊँगी तो राजेश जो जिनकी मौत हुई है उनका पति का नाम राजेश है, वो एक साइड में कमरा लेके रह रहा था। तो उस औरत ने ये कहा कि अगर मकान मालिक साहब मुझे आप कमरा से बाहर निकालोगे तो मैं राजेश को भी लेके जाऊंगा। तो मकान मालिक ने ये कहा कि राजेश से मैंने क्या लेना है, राजेश को तुमने जहाँ ले जाना है वहाँ ले जाओ। इससे जाहिर पता होता है, साफ पता होता है कि एक मिनट रुको, उस लड़की उस जनानी के साथ राजेश की गलत संबंध थे। अगर नहीं होते तो तेरे को निकाल दिया गया कमरे से, तो उसको लेके क्यों जा रहा है? तेरा कोई रिश्तेदार है वो? और तेरा पति कहाँ पे है? ठीक है ना। 1.5 महीने पहले उसको मारा गया, पीटा गया, हमारे पास खबर आई है, हम गए, मैं खुद ऑटो लेके गया वहाँ पे। जाने के बाद उसको इलाज करवाने के लिए हम आए। उसके पास जो जख्म है, आँख में जख्म लगी है और साड़ी के नीचे जो लेडीज़ को दिखाया, सबको दिखाया भी नहीं जाता। उनकी बहन ने फोटो खींची, वो फोटो हमारे पास है। पूरे मार के काला कर रखा है मेरे बहन के। 5 साल पहले ये वहाँ पे थी, एक्शन क्लियर करा, बिहार बहुत थी, भाई जा जब यहाँ नहीं पे रहा मामला था। ज्यादा बढ़ रहा था। तो मौत किसके कारण हुई, कैसे हुई? वो लेडीज के कारण है मेरे बहन। ये 5-6 बार ये कहा था। आपको क्या लगता है आपको कि क्या ये बहन लगता है। नहीं, आपको क्या लगता है? बताया जा रहा है कि धक्का दिया है। ये क्या- साजिश है, इनकी साजिश है। वो पहले से बोला था कि जहर दे के मार दूंगा। ये 5 पहले से बार बोल 6 रहा बार था। कहा उन्होंने जहर कि दे जान के से मैं मार कहा देंगे। कहाँ रहती हैं आप? ये पंचे में हम रहते हैं जैन कॉलोनी में। पांचरा मैं बोला हम कि कैंप उसके जैन घर से कॉलोनी नहीं रहते हैं। खाना नहीं तो जहर दे देगा। तो हमारा बहन नहीं खाना खा रहा था। हमारा बहन 6 बजे बात करा अच्छे से। शाम को कल 6 बजे आपकी बात हुई? हाँ जी। क्या बात हुई आपकी करा उस कि समय? दीदी मैं खाना बना ली। हम कि क्या बनाए बेटी? मैं बोला करा रोटी सब्जी बनाए। हम कहे कि आ जाना मेरे पास। हमारा बहन के धक्का देंगे। आपको नहीं पता था कि वो सूरज नहीं देख पाएगी आज? हाँ, नहीं पता था, हमें कैसे हमें पता घर होगा? पता होता तो हम अलग इसको है। जब लेके आपके नहीं पास जाते। ये सूचना पहुंची है कि आपकी बहन की जो है वो मृत्यु हो चुकी है, तो उस समय वो कहाँ पर थी? वो उसकी मेरा बॉडी कहाँ बहन पड़ी? ना। बॉडी हम तुरंत आ गए थे यहाँ पे। आने के बाद उसको हमने देखा नहीं, तो उन्होंने जहाँ पे वहाँ पे बैठते हैं, पर्ची पुर्ची काटते हैं, उनसे पूछा कि अभी जो मिद्दे वाला एक केस आया है, जो छत से गिर के वो धक्का दे के जो गिरी है, जिनको चोट लगी है, वो है का? वो कह रहे कि उनकी मृत्यु हो गई है और उनको जो पोस्टमार्टम रूम पे है यानी वहाँ पर जब उनकी मृत्यु हुई है तो बॉडी वो पहले ही ले आए थे? पहले ले आए थे। पहले लेके आए होंगे, आपको हमने यहाँ देखा आने भी नहीं, के अभी बाद तक नहीं सूचना की देखे। गई? हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी। यहाँ मर गया ना। हमने आज तब तक इसके अभी तक नहीं मामा देखे के उनको। बेटा कहा कि तेरे बहन मर गया। मैं कहा झूठ बोलेगा। तब इसके मामा के बेटा क्या बोला कि तू क्या कर लेगा, मर गया तो। सब कह रहा था
यानी सब। सूचना आपको बाद में दी गई। हाँ बाद में आज दिया एक गया। चौंकाने वाली बात ये है, जब हमें पता लगा और सवेरे हम गए कि उनके पास 2 बच्चे हैं, 1 मिनट रुको, 2 बच्चे हैं और हमारे पास 4 बच्चे हैं, तो जैसे कि उसकी मम्मी मरी है, उन्होंने देखा तो उनके अंदर कहीं ना कहीं डर है, तो हमने ये सोचा कि बच्चों को हमारे पास लेके आएंगे, बच्चों से खेलेगा तो थोड़ा डर निकल जाएगा। तो जाने के बाद हम उनके पापा से कहा, और पापा से पहले हमने फोन करके आए कि हम बच्चे को लेने आ रहे, भाई ऐसी ऐसी बात है, थोड़ा सा नहीं ठीक लेने ठाक हो देता है जाए। बच्चा के। उसने मना नहीं किया, उसने कहा कि आ जाओ, और जाने के बाद औरत हाथ धर के खींचता है, जाने कि के नहीं बाद जाएगा। मेन पॉइंट बताऊंगा मैं औरत कह रहा आपको। नहीं जाएगा। जब हमारे बहन की बेटी कह रही आजा, मैं नहीं, मेरे पास और आने उस दो। जनानी ने ये कहा, नहीं सर, जब वीडियो कॉलिंग के दौरान हमने गांव में दिखाया कि यहाँ से गिरने के बाद, यहाँ से धक्का देने के बाद हमारी बेटी की मौत हुई है, हमारी गुड़िया की मौत हुई है, तो वो लेडीज कह रही है कि जाओ, हमने मार दिया, तुमने जो करना है कर ले। वो अपने मुंह से। अभी सर मौके पर पुलिस मौजूद है, क्या कह रहे हैं पुलिस वालों को, क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि मैम अभी तो देखो रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे पास आई नहीं, अगर सच में ये दोषी है, कहीं भी तरह से, किसी भी तरह से, ये जिसका आप ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, बात कर रहे हो कि ये इन्होंने मारा होगा, अगर कहीं ना कहीं से ये, पूर्वांचल से हैं आप भी, बिहार से हैं? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, और आप भी? ये बिहार से है। लेबर का काम ही करते हैं? हाँ, लेबर का दिहाड़ी काम मजदूरी करते हाँ हैं? जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी दिहाड़ी करता है, हाँ। दिहाड़ी कर रहे हैं। चलिए और एक मैडम खास बात है, उनके साथ जो अफेयर है, जो चक्कर है लड़के का, वो गंजा बेचता संडे को हम, गंजा बेचता जैसे संडे वाले दिन छुट्टी होती है ना, लेबर की। हाँ, लड़का करता है लोडिंग का काम। सब बंदे जाने के बाद तैयार माल को गाड़ी में लोड करते हैं, तो हम जाते थे कि भाई क्या हुआ, क्यों मारते हो, क्यों पीटते हो, कम से कम 6 बार गया। चाहे उनका ठेकेदार भी इनको इतना सुनाया कि तू कैसा है। हमने कहा कि हमारी बहन में इतनी क्या कमी है जो तुम इसे छोड़ के किसी और के साथ तुम रह रहे हो, हमें बताओ, ठीक है। वो नहीं माना इस बात को, जैसे भी करके हमें टालते गए, जैसे भी करके वो टालते गए, और लास्ट में उन्होंने अब आप क्या साजिश के साथ अब ये आप काम क्या करना चाहते हैं? क्या दूर होकर अंजाम आपका दिया। बुरा हाल है, बहन वापस नहीं आ सकती, लेकिन एक न्याय की गुहार आप लोग लगाना अन्याय चाहते हैं। चाहिए हमको, उसको नहीं बाहर आने दूंगा, उसको मैं साजा चाहिए, जैसे सारी उम्र के अब मुझसे हमको दे दीजिए इजाजत। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे IBN24 के साथ। फोन नमस्कार। रिकॉर्ड देखिए, सब अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।